आनंदम प्रणाम। हम अगले सूत्र पे आए हैं जो 47वां सूत्र है पतंजलि मुनि का समाधिपाद का। वो हमें बताएगा, एक्सप्लेन करता है कि वैधारश्य क्या है, प्रसाद क्या है, अध्यात्म क्या है। वो डिटेल में बताएगा कि क्या अवस्था होती है, वहाँ जाके क्या होता है, वो शांति कैसे प्राप्त होती है। और उसके लिए जो पास में जैसे स्वामी वेदवारती, ओशो, वाचस्पति और पेश, वेदव्यास जिसने भी टीका करी है, किसके क्या मत है, इसमें निर्विचार समाधि पूरी जैसे निर्मल जब होती है तो वो क्या होता है, इस सूत्र में बताया गया है। और सूत्र को पढ़ने की कोशिश करते हैं। 47वां सूत्र कहता है, निर्विचार वैधारस्यो त्यात्म प्रसादः। निर्विचार वैधारस्य अध्यात्म प्रसादः। अब 4 अलग अलग शब्दों से ये मिलके सूत्र बना है। सबसे पहला है निर्विचारः। निर्विचार क्या है? विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट सिंगल थॉट, कोई भी एक विचार मन में आए बिना, कोई भी विचार एक बुद्धि में आए बिना, किसी भी आलम में लिए बिना। वैधारस्य प्योरिटी, क्लैरिटी। जैसे जब खुला आसमान एकदम क्लीन रहता है तो पूरा तारे दिखते रहते, या जब ऐना साफ करते हैं तो उस तरह से पूरी तरह से जब शुद्ध होता है तो एकदम क्लियर दिखता है। जितना आपका फ़ोन का कैमरे का लेंस मजबूत होगा, हाई क्वालिटी का होगा, अच्छी कंपनियों का होगा, उतनी अच्छी क्लैरिटी होगी। सेम उसी तरह से पारदर्शिता होगी, निर्मल होगा, पूरा शुद्ध होगा। तो वैधारस्य का मतलब यही होता है कि जब तमोगुण, शतोगुण, जब रजोगुण, जब तीनों गुण हैं, जो सत्वगुण जो प्रकाश की तरफ ले जाता है, साफ शुद्ध होता है, और जो तमोगुण और शतोगुण है वो अज्ञान की तरफ और एक पैशन की तरफ ले जाते हैं। तो जब पूरी तरह से अशांति और आलस्य हट जाता है, स्पेशली रजोगुण और शतोगुण में, तब आपका प्रकाश का उदय होता है, बिल्कुल शीशा की तरह साफ होता है। उसको वैधारस्य कहते हैं। और जो अगला आध्यात्म प्रसाद है, उसका मतलब क्या है? एक कोई मिठाई की दुकान का प्रसाद नहीं है, या कोई किसी की शादी का प्रसाद नहीं है, या कोई तीर्थ यात्रा गया उसके प्रसाद की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, या कोई मंदिर में पूजा पाठ कर गया उसकी प्रसाद की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जब साधक को अपने एफर्ट से जब उसका मन एकाग्र होता है, उसका अनंत फलदायी फल स्वरूप जब वो मेहनत करता है, अभ्यास वैराग्य से आगे की ओर बढ़ता है, तो उसको आनंद प्राप्ति होती है। वो जो शांति प्रदान होती है, वो प्रकाश होता है, उसको स्वच्छता प्रदान होती है। इसी को लोगों ने आत्मसार कहा है। जो साधक उस रास्ते पे चलता है तो आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार करते हैं। जब आत्मा और प्रकृति के बीच का पूरा अंतर दिखने लगता है तो स्वयं सत्य का अनुभव होता है। किसी का कहा हुआ नहीं, किसी का पढ़ा हुआ नहीं, किसी का सुना हुआ नहीं। आत्मबोध, जो भावनामय प्रज्ञा जब प्रकट होती है तो उसको ये अवस्था प्राप्त होती है जो हमें मुनि यहाँ पे बता रहे हैं। अब बुद्धि कहीं कहीं पुराणों में इस किताब में अच्छी सी व्याख्या करी गई है इसके बारे में, बिहार स्कूल ऑफ योगा स्वामी सत्यानंद जी के द्वारा। कहीं कहीं पुराणों में ऐसी व्याख्या है कि मृत्यु होती है, ये लोग वो लोग वहाँ होता है, लेकिन इसके अनुसार आपकी बुद्धि का मृत्यु हो रही है, जो भेद करती है हमें, हमारा मन चित्त के बीच में हमारे अलग अलग अच्छे बुरे में जो फंसाती है, राग द्वेष में फंसाती है, तो वो उसकी मृत्यु की बात हो रही है यहाँ पे। क्योंकि शरीर की मृत्यु होगी यहाँ पे, शरीर की मृत्यु की बात नहीं हो रही है, ये बुद्धि की मृत्यु की बात हो रही है। जब एक साधक को अपनी चरम सीमा का अनुभव होता है, जैसे जैसे वो अनंत फलदायी सूत्र का वर्णन करने लगता है, निर्विचार समाधि पूरी तरह से निर्मल हो जाती है, निर्मल, पूरी तरह से निर्मल, चेतन, अवचेतन, सचेतन, और तीनों चारों अवस्थाओं पे जब मन पूरी तरह से, जो बाहर है वही अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है,
ना ही संस्कार बचे हैं, ना ही कोई संज्ञा वेदना बची है, सिर्फ विज्ञान प्रबल है, आनंद प्रबल है। तो पंच कोशों की जो व्याख्या है, जो आप आनंदमयी कोश में पहुंच चुके हैं, तो वो ये है यहाँ पे उसकी व्याख्या कर रहे हैं। जैसे काफ़ी लोगों का एक मत है, जिसमें ओशो जो महान दार्शनिक हुए, फिलहाल डॉक्टर कामरेलकर जी जिनकी बुक हमारे पास है, जो कैवल्य धाम लोनावाला से प्रकाशित हुई है, स्वामी वेद भारती, उसके अलावा विज्ञान भिक्षु ने जो कमेंट्री करी है, वो कहते हैं कि समापत्ति आनंद की ओर जब माध्यम से संप्रज्ञा समाधि की ओर लेके जाते हैं, तब ये अवस्था प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ टीकाकारों का ऐसा कहना है, उनकी किताबें, उनके सूत्र तो हमने पढ़े नहीं, जैसे वाचस्पति और व्यास के, ऐसा कहते हैं कि वो उनमें कुछ थोड़ा भेद है, कुछ मतलब स्पष्ट रूप से नहीं है, वो ऐसा कह रहे हो उस पर। तो आपका जो भी जागरूक अवस्था होती है, जैसे जो छाया हमारे साथ साथ ही रहता है, हम जब से हमें होश संभाला है, मैं वाला वो जो पुरुष है, और जो आपकी बुद्धि का अंतिम अंश है, जो अंतर मन के चार है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त है, वो उसको पूरा मिला के जो मैं बनता है, वही आपके साथ अंश है, जैसे आपके साथ चलता है। जैसे एक मैं यहाँ पे छोटा एक उदाहरण देना चाहेंगे। कुछ सालों पहले पति और पत्नी से कुछ गलतियाँ हुई थी। एक सिद्ध पुरुष आए घर पे, मैं तो बम्बई में था, वो गाँव में थी, और उन्होंने वो एक एक चीज़ बताई उनको कि हमने क्या क्या किया था, क्या हुआ था। और मेरी पत्नी बड़ी डर गई, उसको इस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं, कोई अनुभव नहीं, कभी सुना नहीं, देखा नहीं है, और उनको होश नहीं रहा, मतलब इतना वो घबरा गए। तो उन्होंने कुछ तो, वो सिद्ध पुरुष थे बेसिकली, उनको सिद्धियाँ प्राप्त हो चुकी थी, तो उन्होंने वो चीज़ें देखा होगा, बट वो सिद्धियों का प्रयोग देख करके खुद ही स्वयं विनाश की ओर जा रहे हो। तो फिर उनको बताया गया कि मैं फलाने मंदिर में रहता हूँ, वहाँ आपको आके ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो एक जादूगर भी समांतर ऐसे ही करता है, बड़ी बड़ी कलाकृतियाँ दिखाता है, और हमें लगता है कि ये सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सत्य उसके लिए है, हमारा सत्य वो नहीं है। तो मैं मिठाई की व्याख्या कर रहा हूँ, तो लेकिन वो मेरी व्याख्या है, मैंने खाया है, मैंने उसका स्वाद लिया है, तो वो मैं कर रहा हूँ। उसके लिए आपको स्वयं अनुभव करना है, स्वयं साधन लेना है। जो संसार का ज्ञान है, बाहर की दुनिया का है, वो सामने वाले से सुन के, सामने वाले से पढ़ के, देख के उस पर एक्ट करना है। लेकिन जो अंतर्मुखी ज्ञान है, जो आध्यात्म ज्ञान है, जो यहाँ पे अध्यात्म प्रसादनम की बात हो रही है, उसके लिए स्वादन करना है, स्वयं करना है, कोई और करके नहीं देगा। इसी को भगवान बुद्ध ने अपोदीपो भव कहा है, स्वयं का अनुभव करो, क्योंकि दूसरा अनुभव करके आपको फायदा नहीं होगा। उसके लिए इन सूत्रों से आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। अगले 48वें सूत्र पे मिलते हैं। आनंदम प्रणाम।